ये है दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट, जिसे नॉर्थरॉप ग्रुमन नाम की कंपनी ने 1997 में यूएस आर्मी के लिए बनाया था। उस वक्त इसकी कॉस्ट थी $737 मिलियन, लेकिन आज ये $2 बिलियन से भी ज्यादा का है। इस एयरक्राफ्ट का नाम है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, जो सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि बेहद खतरनाक भी है। ये प्लेन एक या दो नहीं बल्कि 16 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जा सकता है, जिससे किसी भी देश को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। आज के टाइम पे यूएस एयरफोर्स के पास 19 ऐसे बॉम्बर्स हैं जो बिना रुके 19,000 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं और 50,000 फीट की ऊंचाई से अटैक कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अमेरिका ने ये एयरक्राफ्ट आज तक किसी भी कंट्री को नहीं बेची है। हाल ही में 22 जून 2025 को यूएस एयरफोर्स और नेवी ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया, जो ईरान इजराइल वॉर का हिस्सा था। इस अटैक में फोर्डो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी और इशाफान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर को टारगेट किया गया। एंड गेस व्हाट, ये अटैक B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की मदद से अंजाम दिया गया, जो एनिमी लाइन में बिना डिटेक्ट हुए घुसकर उनके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बंकर्स को तबाह कराया। B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे कोई मिसाइल चाहे तो भी आसानी से उड़ा नहीं सकती। 52 मीटर चौड़ा ये प्लेन दुश्मन के रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता, चाहे रेडार सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों ना हो। B-2 स्पिरिट उससे बिल्कुल आसानी से बच निकलता है। दूसरे जेट्स के कंपैरिजन में ये ना सिर्फ बिल्कुल साइलेंट है, बल्कि हीट सीकिंग और इंफ्रारेड मिसाइल्स को भी चकमा दे सकता है। ये एक ऐसा जेट है जो पूरा का पूरा बैटलफील्ड को नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, 52 मीटर चौड़ा ये प्लेन आखिर रेडार पर डिटेक्ट क्यों नहीं होता। आज के इस वीडियो में हम B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर की इंजीनियरिंग मार्वल को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके बंकर बस्टर बॉम्ब्स 200 फीट कंक्रीट को भी पेनिट्रेट करके तबाही मचा सकता है। बने रहें इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसियस चैनल में। कोल्ड वॉर का दौर था, तब अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे को हर मैदान में पीछे छोड़ना चाहते थे, स्पेशली टेक्नोलॉजी के जरिए। 1 मई 1960 में अमेरिका का एक लॉकहीड U-2 स्पाई प्लेन छुपके से सोवियत यूनियन की जासूसी करने उड़ा। यूएस को भरोसा था कि उसका U-2 प्लेन 70,000 फीट की हाइट पे फ्लाई करता है और कोई मिसाइल इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। पर जैसे ही U-2 प्लेन सोवियत एरिया में घुसा, उनके रेडार सिस्टम ने तुरंत डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने फाइटर जेट्स भेजे, मिसाइल्स फायर किए, लेकिन प्लेन बहुत ऊंचा उड़ रहा था, उनसे टारगेट नहीं हो पा रहा था। तब सोवियत ने अपना S-75 ड्वीना मिसाइल लॉन्च किया। अमेरिका ने सोचा कि S-75 भी फेल हो जाएगा, लेकिन मिसाइल ने डायरेक्ट हिट किया और U-2 स्पाई प्लेन को 70,000 फीट की हाइट पर ही उड़ा दिया। प्लेन क्रैश हुआ एकटेरिनबर्ग के पास और पायलट ने एजेक्ट होकर पैराशूट से लैंड कर लिया। अमेरिका ने पहले झूठ बोला कि ये नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत ने पायलट को जिंदा दिखाया और प्लेन के अंदर का स्पाई इक्विपमेंट सबके सामने रखा, तो पूरी दुनिया में अमेरिका की बहुत बदनामी हुई। इस इंसिडेंट ने दोनों कंट्रीज को एक बड़ी लर्निंग दी। यूएसएसआर ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाया और अमेरिका ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की जो रेडार के लिए लिटरली इनविजिबल हो। उस वक्त अमेरिका के पास सिर्फ B-52 बॉम्बर्स थे, जो सोवियत एयर स्पेस में एंटर करने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते थे। यानी यूएस चाहकर भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के खिलाफ यूज नहीं कर सकता था। 1976 तक यूएसएसआर ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स बना लिए जो 100 किलोमीटर दूर तक एयरक्राफ्ट गिरा सकते थे, जिनमें S-300 मिसाइल सिस्टम भी शामिल था। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका नाम था एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम। इसका गोल था एक ऐसा बॉम्बर प्लेन बनाना जो सोवियत यूनियन के टेरिटरी में घुसकर बॉम्ब गिराकर बिना रेडार में आए वापस निकलें। इस ड्रीम को रियलिटी बनाया B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने। इसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई थी, लेकिन दुनिया के सामने ये ऑफिशियली 1997 में आया। B-2 स्पिरिट बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत थी रेडार से बचने की ताकत। इस एयरक्राफ्ट का हर एंगल, हर कॉर्नर ऐसे डिजाइन किए गए कि जब रेडार्स के सिग्नल्स इस पर पड़ते हैं तो वो सीधे रेडार पे वापस नहीं जाते, उनकी डायरेक्शन ही बदल जाती है। इसलिए रेडार को ये प्लेन दिखता ही नहीं और इसी वजह से इस प्लेन का डिजाइन बिल्कुल अलग है। इस पर ना टेल है ना वर्टिकल फिन्स, सिर्फ वाइड विंग्स का शेप दिया गया है। नॉर्मल प्लेन्स में जो टेल होती हैं वो रेडार्स के लिए मानो एक मिरर की तरह काम करती हैं, जो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करके वापस रेडार पे भेजती हैं। लेकिन B-2 में टेल ही नहीं है और इसका जिगजैग डिजाइन सिग्नल को उल्टा डायरेक्शन में फेंक देता है। रेडार नेटवर्क्स आसमान में हर तरफ सिग्नल्स भेजते हैं ताकि कोई भी एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हो जाए, लेकिन B-2 का शेप उन सिग्नल्स को कंफ्यूज कर देता है। इस वजह से ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट इनविजिबल बन जाता है।
B-2 बॉम्बर की सक्सेस का राज सिर्फ उसका डिजाइन नहीं बल्कि एक सुपर सीक्रेट कोटिंग भी है जो इस रेडार के सिग्नल को 100% एब्जॉर्ब कर लेती है। ये कोटिंग इतनी एडवांस्ड है कि इसका फॉर्मूला अमेरिका ने अब तक दुनिया से छुपा रखा है। इस कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रेडार पर बिल्कुल इनविजिबल बन जाता है। B-2 सिर्फ रेडार से ही नहीं, इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल से भी बच सकता है। नॉर्मल जेट्स के इंजन से निकलने वाली हीट को इंफ्रारेड सिस्टम डिटेक्ट कर लेते हैं और मिसाइल्स उस हीट सिग्नल्स को टारगेट करता है। पर B-2 के इंजन्स एयरक्राफ्ट के अंदर छुपाए गए हैं और जेट इंजन से निकलने वाली गर्म हवा को पहले ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है ताकि पीछे कोई हीट सिग्नल ना रहे। इस वजह से B-2 दुनिया का सबसे लो हीट सिग्नेचर वाला एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा B-2 के अंदर हाईटेक ECM सिस्टम भी लगा होता है जो पहले एनिमी रेडार का सिग्नल स्कैन करता है और फिर उसी रेडार को फेक सिग्नल वापस भेजता है। रेडार को लगता है कि प्लेन एक जगह है पर असल में वो या तो कहीं और होता है या एक साथ 20 अलग अलग लोकेशंस पर दिखता है। रेडार कंफ्यूज हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या नहीं, जिससे लगता है सब नॉर्मल है पर असली प्लेन रेडार से गायब होता है। और सबसे स्मार्ट बात, ECM सिर्फ उसी रेडार को फेक सिग्नल भेजता है जो B-2 को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि दुश्मन को लगे कि रेडार में ही कोई ग्लिच आया होगा। अगर सब रेडार्स में फेक सिग्नल भेज दिया जाए तो दुश्मन को शक हो सकता है, इसलिए B-2 का ECM स्मार्टली सेलेक्टिव होता है। और B-2 बॉम्बर की बॉडी भी कमाल की है। इसमें मोस्टली कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का यूज हुआ है। हर एज, हर जॉइंट इतना स्मूथ है कि रेडार उससे रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाता। B-2 बॉम्बर की एक खास बात ये भी है कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट से काफी ज्यादा होता है। इतनी हाइट पे उड़ने का फायदा एक तो ये है कि रेडार और इंफ्रारेड सिस्टम से ये इजीली बच जाता है, और दूसरा कि इस ऊंचाई पर एटमॉस्फेयर पतला होने के कारण एयरक्राफ्ट पे कम ड्रैग लगता है, जिससे कंपैरेटिवली ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो पाती है। B-2 बॉम्बर की फ्यूल कैपेसिटी काफी ज्यादा है, जो कि 75,750 किलो है। फुल टैंक पे B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के, और एक मिड एयर रिफ्यूलिंग से ये 19,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। मैक्सिमम एयर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर, और B-2 बॉम्ब की फ्लाइंग कैपेसिटी 19,000 किलोमीटर बिना लैंड किए विद मिड एयर रिफ्यूलिंग। इसका मतलब ये दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान वॉर के टाइम पे B-2 बॉम्बर ने यूएस के मसूरी एयरबेस से टेक ऑफ किया, 9,500 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस आ गया। इस मिशन में सिर्फ एक बार मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई और B-2 ने लगातार 44 घंटे तक फ्लाइट किया बिना किसी रेडार पे पकड़े गए। यानी B-2 सिर्फ स्टेल्थ नहीं, ये एक ग्लोबल स्ट्राइक मशीन है। अगर पेलोड की बात करें तो B-2 बॉम्बर एक बार में 18,000 केजी तक के पेलोड्स कैरी कर सकता है। ये लगभग 15 कार्स के वेट के बराबर होता है। ये अपने बेली के अंदर 80 JDAM GPS गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। यहाँ एक सिंगल बॉम्ब का वेट 230 केजी है। इसके अलावा ये 1100 केजी के 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी ले जा सकता है, या फिर 16 AGM-158 JASSM मिसाइल्स। ये स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होते हैं जो दूर से अटैक करते हैं। इनमें हर एक मिसाइल का वजन करीब 1021 किलो का होता है। बाकी जेट्स अपने बॉम्ब्स और मिसाइल्स विंग्स के नीचे लगाते हैं, वहीं B-2 में सभी बॉम्ब्स और मिसाइल्स इंटरनल बे के अंदर रखे जाते हैं, और जब डोर्स बंद होते हैं तो प्लेन का स्टेल्थ मोड एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से रेडार से प्लेन डिटेक्ट नहीं होता और स्टेल्थ मैक्सिमम हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि B-2 बॉम्बर में ना टेल है, ना रडर, ना एलिवेटर। इसका डिजाइन एक बड़े फ्लाइंग विंग जैसा है। इस वजह से स्टेबिलिटी परफेक्ट नहीं होती और पायलट बिना कंप्यूटर के इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें लगा है दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, जो हर सेकंड प्लेन के रोल, पिच और बैलेंस को एडजस्ट करता है। पायलट सिर्फ कमांड देता है, जैसे लेफ्ट टर्न या राइट टर्न, बाकी सब काम कंप्यूटर हैंडल करता है। अब सोचिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी चीप तो नहीं हो सकती, राइट? आज तक सिर्फ 21 B-2 बॉम्बर्स बनाए गए हैं और एक प्लेन की कॉस्ट है $2 बिलियन। ये सभी B-2 सिर्फ अमेरिका के पास हैं और अब तक यूएस ने किसी भी कंट्री को ये टेक्नोलॉजी बेची नहीं है। फ्यूल की बात करें तो ये सिर्फ 1 घंटे में $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है, जबकि एक नॉर्मल कमर्शियल जेट 15,000 पर आवर का फ्यूल यूज करता है। यानी B-2 10 टाइम ज्यादा फ्यूल हंग्री है। B-2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी किसी आम जात से बहुत अलग है। हर फ्लाइट के बाद प्लेन को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और उस पर दोबारा स्टेल्थ कोटिंग अप्लाई की जाती है। पूरी बॉडी का चेक होता है। अगर एक माइन्यूट सा डेंट भी हो गया तो प्लेन की स्टेल्थ खत्म हो सकती है।
इसलिए इस प्लेन का हर पार्ट, हर कोना एक्सट्रीम परफेक्शन से मेंटेन किया जाता है। तो अब अगर बात करें ईरान पर यूएस द्वारा अटैक की, तो यूएस ने मिशन के लिए 14 GBU 57A/B MOP यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो 14,000 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब्स होते हैं, उन्हें यूज किए। ये बॉम्ब्स नॉर्थरॉप B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स के थ्रू ड्रॉप किए गए और साथ ही सबमरीन से टॉमहॉक मिसाइल्स भी फायर किए गए। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये यूनाइटेड स्टेट्स का पहला डायरेक्ट ऑफेंसिव अटैक था ईरान इजराइल वॉर में, जो 13 जून को इजराइल के सरप्राइज स्ट्राइक्स के बाद शुरू हुआ था। जैसा कि पहले बताया गया, ये बॉम्ब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के जरिए डिप्लॉय किया जाता है। B-2 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो काफी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, यानी जमीन से कुछ 50,000 फीट की ऊंचाई पर। जब प्लेन अपने टारगेट लोकेशन पर पहुंचता है और कंडीशंस परफेक्ट होती हैं, तब ये एक स्पेशल बॉम्ब MOAB या MOP को रिलीज करता है। ये बॉम्ब स्पेशली डिजाइन किया गया है हाई प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, और इसकी हाइट से गिरने का एंगल और टाइम उसकी इफेक्टिवनेस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये बॉम्ब एक एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम से फिटेड होता है, जैसे GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जो मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। इनका काम होता है बॉम्ब को एग्जैक्ट टारगेट तक पहुंचाना। बॉम्ब के पिछले हिस्से में 4 स्पेशल फिन्स होते हैं, इन्हें कहते हैं लैटाइस फिन्स। जब बॉम्ब हवा में नीचे गिरता है तो ये फिन्स रियल टाइम में मूव करके उसकी डायरेक्शन और पाथ को एडजस्ट करते हैं। बॉम्ब में कोई थ्रस्टर्स नहीं होते, तो पूरा कंट्रोल इन मूविंग फिन्स और हाई एल्टीट्यूड से ड्रॉप करने पर होता है। इसी वजह से हमेशा इस बॉम्ब को काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, ताकि उसके पास एनफ टाइम और डिस्टेंस हो अपना पाथ सही करने के लिए। ये बॉम्ब, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर कहते हैं, लगभग 14,000 किलो का होता है। जब ये अपने टारगेट से टकराता है तो अपने वेट और स्पीड की वजह से ये जमीन में या कंक्रीट बंकर्स में 200 फीट से भी ज्यादा अंदर तक घुस सकता है। इसका डिजाइन ही ऐसा है कि ये एक्सट्रीमली हार्डन स्ट्रक्चर्स जैसे अंडरग्राउंड बंकर्स या फोर्टिफाइड फैसिलिटीज को तोड़ सकते हैं और अपने वॉरहेड को अंदर ही अंदर एक्सप्लोड कर देते हैं, ताकि मैक्सिमम डैमेज हो। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट करें। अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि वो कैसे काम करते हैं राइट फ्रॉम द स्क्रैच, एंड कौन कौन से देश कितने वॉरहेड्स ओन करते हैं और क्यों सिर्फ कुछ चुनिंदा देश ही न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर पाए हैं, तो उसका पूरा ब्रेकडाउन मैंने एक अलग वीडियो में दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।